देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2017 में पूछा गया है। यहाँ पर कहता है इसका इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 4 की घात 29 और 29 की घात 30। इसी तरीके से 4 की घात 30 और 30 की घात 29। आपको जो मतलब रखना है 4 के ऊपर जो तुरंत पावर है उससे मतलब रखना है, बाकी सबको छोड़ देना है। यहाँ पर कितनी भी पावर हो उनको छोड़ दो। अब एक बात याद रखना, 4 की घात अगर ओड होती है विषम तो इकाई के अंक पर 4 आता है। कैसे? 4 की घात 1, 1 क्या है ओड, तो इकाई के अंक पर 4 आएगा। 4 की घात 3, 3 क्या है ओड, इकाई के अंक पर 4 आएगा। 4 की घात इवन होती है, इवन का मतलब है सम, तो इकाई के अंक पर 6 आता है। जैसे कि 4 की घात 2 16, इकाई के अंक पर 6। इस तरीके से 4 की घात यहाँ पर क्या है 29, 29 क्या है ओड, तो इकाई के अंक पर 4 आएगा माइनस। 4 की घात 30, 30 क्या है इवन, इकाई के अंक पर 6। इनको घटाओ, माइनस का 2। अगर आपको माइनस की वैल्यू मिले तो इकाई का अंक निकालने के लिए इसमें 10 ऐड कर दो, कितना है 8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इकाई के अंक पर 8 आएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी ग्रुप डी 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आपको बिल्कुल भी खोलने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा तरीका है। अगर आपको पावर में 0 मिला पीछे, 0 को काट दो इस तरीके से, जो भी बच्चा उसको कैलकुलेट करो। 2 की पावर 5, इसका मतलब होता है 32। 3 की पावर 4, ये होता है 81। 4 की पावर 3 64। 5 की पावर 2 25। यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है 25। 25 किससे आया 5 की घात 20, सबसे छोटा नंबर 5 की घात 20 है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। 225 अनुपात 144 का वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है 225 अनुपात 144। वर्गमूलानुपात का मतलब यह है इनके ऊपर स्क्वायर रूट चढ़ाना है। 225 को यहां पर रखो, 144 को यहां पर, इस तरीके से। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15, 144 का 12। ऑप्शन कौन सा सही जाता है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट। यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल 50 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका योग दे रखा है, इनका सम ए प्लस बी कितना 30, और इनका गुणनफल दे रखा है प्रोडक्ट ए मल्टीप्लाई बी कितना 50। तो ये कहता है इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। रेसिप्रोकल, ए का रेसिप्रोकल क्या होगा व्युत्क्रम 1/a, और इसका व्युत्क्रम 1/b। इनका योग निकालना है। रेसिप्रोकल का मतलब है उल्टा कर दो। जैसा आपको दे रखा है 2, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/2। आपको दे रखा है 3/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3। इस तरीके से। चलिए इसकी से गुणा करो तो b प्लस इसकी से a, डिवाइड में क्या आ जाएगा ए बी। अब यहाँ पर इसको कह सकते हैं a प्लस बी। ए प्लस बी आपको दे रखा है कितना 30, और ए बी आपको कितना दे रखा है 50। 0 से 0, 3/5। ओके, तो उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा 3/5। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। 64 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात कितनी होगी। एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखिए बहुत आसान है। आपको क्या करना होगा 64 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करना होगा। 21 या 63, ये नंबर 3 से बड़ा है। 21 को फिर से 3 से डिवाइड करो, 7 या 21, ये नंबर 3 से बड़ा है। 7 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2। ये नंबर 3 से छोटा है, यहाँ पर छोड़ दो। अब इनको जोड़ लो, 21 और 7 28, 28 और 2 30। 64 फैक्टोरियल में 3 की अधिकतम घात 30 होगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। आपको ये बतलाना है 37 फैक्टोरियल में 5 की अधिकतम घात कितनी होगी। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। ऐसे क्वेश्चन को हम सेकंड्स में कर सकते हैं। देखिए एक तरफ राम लिखेंगे और एक तरफ सोम लिखेंगे। राम की आयु 55 साल है,
और सोम की आयु 25 साल है। अब क्वेश्चन में ये कहता है कितने वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। यहां से और यहां से एक नंबर घटाना है जिससे कि राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, दोनों में से x घटा लेता हूं। देखिए पहला का मतलब होता है घटाना और बाद का मतलब होता है जोड़ना। इसकी आयु इसकी 3 गुना है, इसको 3 गुना बोल रहा है, तो इसमें 3 से गुणा नहीं करेंगे, इसमें करेंगे। इससे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन को करते हैं। 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू 25 या 75 माइनस 3x। 75 में से 55 गए, माइनस का 20 इज इक्वल टू माइनस 3x है, प्लस का x जाएगा तो माइनस का 2x, माइनस से माइनस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ढाई 10। तो देखिए 10 वर्ष पहले राम की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट। 44 सेंटीमीटर आधार और 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और पैरेलल हों। समांतर, समांतर का मतलब यह है उनको आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। चलिए, इसके आधार की लंबाई दे रखी है कितनी, 44 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है कितनी, 22 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल इज इक्वल टू आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 44 और ऊंचाई कितनी है, हाइट 22। 44 की 22 से गुणा होती है तो 968 आता है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट रहता है। 10 रुपये का 25% कितना होगा, सेकंड्स में कर सकते हैं। 10 रुपये लिखो, 25%, 25 बटे 100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो नीचे है तो एक अंक से पहले पॉइंट लगेगा। 2 रुपये 50 पैसे। 10 रुपये का 25%, 2 रुपये 50 पैसे होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट जाता है। देखिए क्वेश्चन 3 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तरीके से होगा, जब किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाता है तो शेष 25 बचता है। यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। देखिए बहुत आसानी से कर लेंगे। जब हम किसी संख्या को 121 से डिवाइड करते हैं, ओके, तो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ओके, तो शेष वाला हमारा 25 बचता है। अच्छा, वो संख्या क्या होगी, इसकी इससे गुणा करो, इसको जोड़ दो तो आपकी संख्या आ जाएगी 146। अब इस संख्या को हम जब 11 से डिवाइड करते हैं तो शेष क्या आएगा, 11 का 11 बचा कितना, 3 6, 11 तिया 33। लेकिन आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आपका जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा। मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीका बताऊँगा। जो भी आपका शेषफल बच रहा था, कितना बच रहा था, 25, और जिस संख्या से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है उससे डिवाइड कर दो, 11 दूनी 22, तो आपका शेषफल मिल जाएगा। ओके, कितना आया, 3। तो इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, रेलगाड़ी की चाल निकाल लेते हैं, स्पीड कितनी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 35 किलोमीटर। ओके, समय कितना लग रहा है, 60 मिनट। ये यूनिट बड़ी है और मिनट छोटी है। इसको जो है घंटा बनाओ 60 से डिवाइड करके, तो कितना आएगा, 1। 35 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर। 60 मिनट को घंटा बना लिया 60 से डिवाइड करके, तो स्पीड कितनी आ गई रेलगाड़ी की, 35 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 35 किलोमीटर चलेगी। चलिए, उसे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, समय निकालना है। इसी को मॉडिफाई करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 105 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, यहाँ पर निकालिए, 35 किलोमीटर पर आवर। इससे ये कितनी बारी में कटेगा, 3 बारी में, तो 3 आवर। अब यहाँ पर ऑप्शन मिनट में दे रखें तो घंटे को मिनट बनाएंगे 60 से गुणा करके, 6 18, 180 मिनट। इस तरीके से ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहता है। घंटे को मिनट कैसे बनाते हैं, 60 से गुणा करके।